नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संवाद के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आज हम इस एपिसोड में मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत जो गुरु हैं, टीचिंग लाइन में हैं, अध्यापिका हैं, और उनके लिए एक लाइन कोट करना चाहूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अर्थात गुरु ही सब कुछ हैं। तो ऐसी शख्सियत को हम बुलाने जा रहे हैं और उनको आज हम अपने संवाद के कार्यक्रम में इनवाइट किया है ताकि वो हमें अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। मेनका जी, आपका पहले तो हमारे संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार पवन जी। तो हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपने एजुकेशन कैसे की, क्या करा, क्या आपने इस फील्ड में कैसे आए आप? मेरा नाम मेनका गंगवार है और क्योंकि मुझे ये फील्ड बहुत पसंद था बचपन से ही, क्योंकि इसमें एक लीडर क्वालिटी होती है, इसलिए मैं इस प्रोफेशन को पसंद किया। कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो एक टीचर को पसंद करते हैं, मतलब एक टीचर एक उनका मेन फोकस होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यही एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर मैं लीड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया। पवन जी, मैंने सोचा कि बच्चों को कैसे मैं मोटिवेट कर सकती हूँ, वीक बच्चों को कैसे उनको आगे बढ़ा सकती हूँ, उनको शिक्षा में आगे कितना उनको पोटेंशियल ला सकती हूँ। वीक बच्चे जो हैं वो हमारे समाज में पीछे रह जाते हैं, तो उनको कैसे मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, इस सोच से मैंने इस प्रोफेशन को चुना। और कैसे मैं उन्हें मोटिवेट कर सकती हूँ आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत अच्छा। मेनका जी, आप बच्चों को, अभी आपने कहा कि बच्चों को आप ट्रेन करते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं पढ़ने में उनको भी आप ट्रेन करते हैं, तो वो आप किस तरीके से करते हैं बच्चों को? मान लो अगर बच्चा क्लास में वीक है तो आप उससे स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं या स्पेशल टाइम देते हैं पढ़ाने का, ये क्या मतलब क्या चीज़ें करते हैं जिससे बच्चा आपके घर पर अपना पढ़ना लगे, खुद ही पढ़ने लगे और किसी को टोकना ना पड़े? पवन जी, जो हमारे क्लास में वीक बच्चे होते हैं, जो स्टडी में पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं। तो उनको बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। उनके कई पहलू हैं जिन पे काम करना होता है, केवल एक ही पहलू पे काम नहीं करना होता। एक तो उनके पेरेंट्स को गाइड करना होता है, जिससे कि जिस तरीके के हम चाहते हैं उनको इन्वायरमेंट मिले, तो वो उनके पेरेंट्स को हमें गाइड करना होता है। दूसरा, बच्चों को मोटिवेट करना होता है। तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो क्लास में वीक हैं, कि उन पे काम किया जा रहा है, उन्हें ऐसा लगे एज अ क्लास ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। और हमेशा मैं जो अपने बच्चों के साथ एक लाइन बोलती हूँ कि कोई भी क्लास में ना हीरो है और ना ही ज़ीरो है, सभी हीरो हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, ये प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा कम करते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इनसे भी आगे चले जाओगे। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और धीरे धीरे मैंने ऐसी काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं कि वो काफ़ी आगे बढ़कर आए हैं और बहुत अच्छा पोटेंशियल उन्होंने दिया है। और एक मैं आध्यात्मिक सेशन भी लेती हूँ, जबकि सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में आजकल जो आध्यात्मिक सेशन है वो नहीं लिया जाता है। लेकिन मेरा जो फर्स्ट पीरियड जहाँ भी होता है, तो मैं एक छोटा सा 10 मिनट का आध्यात्मिक सेशन बच्चों का लेती हूँ, जिससे कि उनका जो माइंड है, बहुत सारे जैसे कि समाज में बहुत सारी चीज़ें घर से भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं, तो उससे भरा होता है। तो उसको साफ करके हम उसमें कैसे अपनी उसको डाल सकते हैं, एजुकेशन को कैसे उसमें ग्रो कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रदान करते हैं। वेरी गुड। मेनका जी, ये बताइए कि आपको टीचर बनने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? पवन जी, टीचर बनने के बाद ऐसा लगता है कि सारी चुनौतियां हमारे सर पर ही आ गई हैं। एक पेरेंट्स का भी रोल निभाना पड़ता है और एक टीचर तो आप हो ही, ऊपर से आपको एक स्कूल की साइड से भी प्रेशर रहता है। अगर बच्चा थोड़ा भी इधर उधर होता है तो पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चारों तरफ से एक टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है। तो उस सारे प्रेशर को धीरे धीरे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उन सब चीज़ों को हम हैंडल करते चले जाते हैं। आप ये बताइए, जैसे अभी मेनका जी आपने बताया कि आप टीचर बनने के बाद आपने बहुत सारी चीज़ों का सामना करा। अब बच्चों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? जैसे भी आपने कुछ टाइम पहले बोला कि बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं, उनको
जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, किसी बच्चों की कैचिंग पावर कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। उसी तरह बच्चों का माइंड सबका सेम नहीं होता है। तो आप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनकी पढ़ने की क्षमता, जो पढ़ने में जिनकी मेमोरी शार्प है, जो एकदम से ग्रैब करते हैं, उन बच्चों के इक्वल आ जाए? पवन जी, ऐसा है, क्लास में उन लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। एक जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो खुद सेल्फ से ही मोटिवेट होते हैं और उन पे हमें बहुत फोकस नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे वीक होते हैं उन पे बहुत फोकस करना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट भी करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ता है और उसके साथ साथ उनको एक्टिविटी बेस्ड उनको चीज़ें करानी पड़ती हैं, हमें खुद करके ले जानी पड़ती हैं, जिससे कि वो बहुत आसानी से उस चीज़ को समझ पाते हैं। और खेल खेल में हम कभी कभी उनको ऐसी कुछ चीज़ बनाने को देते हैं कि हम उनसे बोलते हैं कि बेटा इस पे आपको लिख के और ये डिज़ाइन बनाना है, तो वो टॉपिक वो लोग बहुत ईजिली उसको लर्न कर लेते हैं। अदरवाइज हम उनके कहेंगे कि ये आंसर या ये क्वेश्चन आपको हम समझा रहे हैं, ये कल पढ़ के आना, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और उनको अगर ये बोल दिया जाए कि ये एक्टिविटी बेस्ड आपको ये बना के लाना है और इसमें डिज़ाइन से करके आपको ये क्वेश्चन लिख के सबमिट करना है एज अ गिफ्ट, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करके लेकर आते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ भी लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए मेनका जी, जैसे कि आपने अभी बताया बच्चों को किस तरीके से करते हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, तो माँ बाप के कैसा रिएक्शन रहते हैं कि हमें बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहिए? आप कभी गाइड करते हैं माँ बाप को कि ये बच्चा पढ़ाई में कम है तो इसे स्पोर्ट्स में लेके जाओ, बच्चे का फ्यूचर अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए? इस तरीके से कभी सोचा आपने? पवन जी, बहुत सारे बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं, हर बच्चे की डिफरेंट है। कोई बच्चा अगर लर्निंग में थोड़ा स्लो है तो स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, और कोई एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई हर बच्चे के अंदर क्वालिटी है। तो हम उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं कि जिस फील्ड में ये जाना चाहता है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो कि ये उसमें ज़्यादा सक्सेस ला सकता है और सक्सेसफुल इंसान उस फील्ड में बन सकता है। मेनका जी, जैसे आपने पेरेंट्स का कुछ कभी कहा है, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ पेरेंट्स ऐसे आप बच्चों को कभी डांट देते हैं तो पेरेंट्स आके शिकायत कंप्लेन करते हैं आपसे या आपसे कुछ बोलते हैं, तो मेरा एक आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे हैं, मतलब हमने देखा है माँ बाप कंपेयर करते हैं, आपके पास तो आते होंगे कि हमारा बच्चा इतना नहीं पढ़ पा रहा, फलाना का बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो आपने कभी पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर सिखाने की कोशिश करी है? हाँ, मैं अक्सर मोस्टली जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो एक दो पेरेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो मतलब उस चीज़ को उठाते हैं कि आपने हमारे बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दिया या आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो हम उनको फिर समझाते हैं कि देखिए, केवल और केवल टीचर ही ध्यान देगा तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पेरेंट्स मीटिंग का मतलब ही है कि पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर हम अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई भी है, कंप्लेंट हुई भी है, तो उसका सारा जब हम रीज़न उनको बताते हैं तो वो अपने आप ही उनकी कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कभी बच्चों के माँ बाप को बताते हैं कि अपने बच्चों को कभी कंपेयर ना करें? हाँ, हम मोस्टली उनको बताते हैं कि इनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ है। इसके अंदर अगर स्पोर्ट की क्वालिटी है तो आप इसको स्पोर्ट में जाने दीजिए। हर बच्चे की अलग क्वालिटी, अलग मेंटलिटी स्तर होता है, हर स्तर अलग अलग है हर बच्चे का, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सीख जाएगा, लेकिन उसको प्रेशराइज ना करें। आपने जैसे अभी बताया कि आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जो बच्चे पढ़ने में वीक हैं उन्हें आप मोटिवेट करते हैं, तो मेरा कंसर्न ये है आपसे कि आपने कभी बच्चों के माँ बाप से बात करी, उनसे पूछा कि आप घर पे बच्चों को कंपेयर तो नहीं करते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जैसा मुझे लगता है कि माँ बाप कंपेयर करते हैं। मोस्टली पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को ये अक्सर समझाती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना करें, उनसे ये बिल्कुल ना कहें कि ये बच्चा अच्छा है और आप बिल्कुल वीक हो, तो इससे क्या है ना, उनका मॉरल डाउन होता है और वो डीमोटिवेट होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एक गुरु है और सोशल वर्क भी किया है, आपने करते हैं अभी, और बहुत अच्छा आपने एक प्रोग्राम चला रखा है बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, तो आपने जैसे मुझे एक समस्या बताई कि
बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्थिति ख़राब है, एजुकेशन नहीं करवा पा रहे बच्चों की ढंग से। तो कभी आपने पेरेंट्स मीटिंग में या कभी भी उनसे ये इन टॉपिक्स पे कभी चर्चा करी, बैठ के बात करी कि नहीं ये आपको नहीं करना चाहिए? हाँ जी पवन जी, हमारे स्कूल में पेरेंट्स और टीचर मीट होता है, जिसमें कि बच्चा नहीं होता, केवल टीचर और पेरेंट्स होता है। तो टीचर पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से अपने बच्चों के कर्तव्यों का पालन करना है, कैसे वो घर जाते हैं तो आपको उनको स्टडी पे कैसे फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता हम बच्चे को पढ़ाएं कैसे, उसको स्टडी के राह पर चलाएं कैसे। तो इस तरीके से हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। और उनमें जो एक दो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो थोड़ा सा जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको हम अकेले में गाइड करते हैं, जिससे कि उनमें भी धीरे धीरे सुधार देखा हमने और बच्चों के अंदर भी बहुत बड़ा सुधार देखा। क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज जाए, बच्चे पढ़ें और जो एजुकेशन में आना चाहता है एजुकेशन में, या जो बंदा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, जो भी फील्ड में जाना चाहता है, तो उससे बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि उनका बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिसमें वो बहुत अच्छा है, उसमें उसका सहयोग करें। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में असंभव कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में असंभव कुछ भी नहीं, और गलतियों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप संवाद में हमारे कार्यक्रम में आए और उसमें आपने अपने विचारों को अच्छे तरीके से व्यक्त किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपके इस संवाद कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा, जिसमें मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला और पेरेंट्स को और बच्चों को शिक्षा देने का एक प्लेटफॉर्म मिला। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी। इसी तरीके से दर्शकों, मैं ये एपिसोड यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नई सोच के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।